उड़ीसा में बांग्लादेशी लिंक की बड़ी छानबीन। बंगाली भाषी 9 प्रवासी मजदूर हिरासत में। कॉल डिटेल से लेकर ठिकानों तक की गहन जांच। राज्य भर में एक साथ सख्त अभियान। उड़ीसा में अवैध बांग्लादेशी और रोहिंग्या प्रवासियों के खिलाफ राष्ट्रव्यापी सख्त कार्रवाई अब तेज मोड़ ले चुकी है। भद्रक जिले में पुलिस ने मुर्शिदाबाद पश्चिम बंगाल के पते वाले दस्तावेज रखने के बावजूद 9 बंगाली भाषी प्रवासी मजदूरों को हिरासत में लेकर उनकी कॉल डिटेल रिकॉर्ड तक की जांच शुरू कर दी है। राज्य सरकार और केंद्रीय गृह मंत्रालय की तरफ से जारी हुए विशेष निर्देशों के बाद यह पहली बार है जब उड़ीसा पुलिस इतनी व्यापक स्तर पर पहचान सत्यापन और संभावित सीमा पार नेटवर्क की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? भद्रक के एसपी मनोज कुमार राउत ने साफ कहा है कि इन मजदूरों के पास आधार और वोटर आईडी मुर्शिदाबाद के हैं, लेकिन हम ये पता कर रहे हैं कि क्या इनका संपर्क बांग्लादेश स्थित लोगों से है। इस प्रक्रिया में 2 से 3 दिन लगेंगे। पुलिस उन्हें किसी थाने में नहीं बल्कि एक विशेष आश्रय स्थल में रखकर पूछताछ कर रही है। ये सभी मजदूर बीते कुछ महीनों से भद्रक में किराए पर रह रहे थे और घूम घूम कर रेहड़ी पटरी का काम कर रहे थे। उड़ीसा में अवैध घुसपैठ के खिलाफ सरकार की सबसे बड़ी कार्रवाई। उड़ीसा की नई बीजेपी सरकार ने कड़े निर्देश दिए हैं कि सभी तटीय व संवेदनशील जिलों में स्थानीय पुलिस प्लस एसटीएफ प्लस इंटेलिजेंस इकाइयों को मिलकर सीमा पार नेटवर्क और अवैध बांग्लादेशियों की मौजूदगी की विस्तृत जांच करनी है। सूत्रों के मुताबिक केंद्रपाड़ा, जगत सिंहपुर, जाजपुर, भद्रक और बालासोर में यह अभियान सबसे तेज है, क्योंकि तटीय जिलों में दशकों से बंगाली भाषी आबादी मौजूद है और नई घुसपैठ की आशंका अधिक मानी जा रही है। क्यों पश्चिम बंगाल की मुर्शिदाबाद और मालदा की एंट्री सबसे ज्यादा संदिग्ध मानी जा रही है। भद्रक पुलिस और इंटेलिजेंस एजेंसियों के अनुसार मुर्शिदाबाद और मालदा जिले बांग्लादेश की सीमा से लगे हैं। यहाँ के कई लोगों के पास वैध दस्तावेज होते हैं। इसी वजह से दस्तावेज सत्यता बनाम पहचान संदिग्धता दोहरी जांच की जा रही है। सीडीआर निकालने का निर्णय इसी कारण हुआ ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या ये लोग किसी ऐसे नेटवर्क से जुड़े हैं जो अवैध प्रवेश या पनाहगाह उपलब्ध कराता है। पिछले हफ्ते 4 लोगों की गिरफ्तारी, घरों पर बुलडोजर भी चला। जगत सिंहपुर जिले में पुलिस ने एक बड़े संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया था, जो कथित तौर पर बांग्लादेश से आए अवैध प्रवासियों को पनाह देता था। 4 लोग गिरफ्तार। उनके संरचनाएं सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा बताकर गिराई गई। ये कार्रवाई अब पूरे राज्य में मिसाल के तौर पर देखी जा रही है। ओडिशा में बांग्लादेशी प्रवासियों की संख्या कितनी? मार्च 2024 में विधानसभा में सरकार ने बताया था कि 3740 अनिर्दिष्ट बांग्लादेशी प्रवासी राज्य में मौजूद हैं, लेकिन सुरक्षा एजेंसियों के अनुसार वास्तविक संख्या कई गुना ज्यादा हो सकती है। एसटीएफ, खुफिया इंटेलिजेंसियों और स्थानीय पुलिस अब दबी हुई आबादी, स्लम्स, तटीय क्षेत्रों और किराए के घरों के बड़े पैमाने पर पहचान कर रही है। मामला राजनीतिक विवाद क्यों बन रहा है? ऐसी छापेमारी और हिरासत के मामलों को लेकर पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पहले भी कड़ा विरोध जता चुकी है। उनका आरोप था कि ओडिशा में बंगाली भाषी प्रवासियों को बांग्लादेशी बताकर परेशान किया जा रहा है। अब जब 9 बंगाली भाषी मजदूरों को फिर से हिरासत में लिया गया, राजनीतिक विवाद फिर भड़क सकता है। ग्राउंड लेवल पर स्थिति क्या बता रही है? मेरे अन्य स्रोतों और हालिया रिपोर्टिंग के अनुसार उड़ीसा के कई जिलों में किराएदारों का सत्यापन पहली बार इतने आक्रामक ढंग से किया जा रहा है। पुलिस टीमों ने पिछले 10 दिनों में 400 प्लस किराएदारों की पहचान सत्यापित की है। कुछ जिलों में एनजीओ और मजदूर संगठनों ने चिंता जताई है कि वैध दस्तावेज वाले गरीब प्रवासी भी डर के माहौल में है। वहीं पुलिस का दावा है कि यह सुरक्षा आधारित टारगेटेड वेरिफिकेशन ड्राइव है, न कि किसी खास भाषाई समुदाय के खिलाफ अभियान। आगे क्या हो सकता है? जांच टीमों के पास आने वाले दिनों में ये रिपोर्ट आएंगी। सीडीआर, कॉल रिकॉर्ड, आधार व वोटर कार्ड की बैकएंड वेरिफिकेशन, किराए के मकान की जांच, स्थानीय संपर्क और पैसों के लेन देन, सिम कार्ड की वैधता, बैंक केवाईसी विवरण। इसके आधार पर तय होगा कि ये 9 लोगों को छोड़ दिया जाए या आगे कानूनी कार्रवाई की जाए। बड़ी तस्वीर
देश भर में अवैध प्रवासी जांच का नया पैटर्न। ये मामला सिर्फ ओडिशा तक सीमित नहीं है। हाल ही में असम, त्रिपुरा, बंगाल, दिल्ली, कर्नाटक, इन राज्यों ने भी बांग्लादेशी और रोहिंग्या की पहचान व पनाह देने वाले नेटवर्क पर बड़ी कार्रवाई शुरू की है। केंद्रीय गृह मंत्रालय की ओर से पिछले 2 महीनों में सुरक्षा एजेंसियों को नई गाइडलाइन दी गई है, जिसमें सीडीआर आधारित सत्यापन, किराएदार प्रोफाइलिंग और वित्तीय टेल ट्रैकिंग अनिवार्य की गई है। निष्कर्ष, उड़ीसा की जांच सिर्फ 9 मजदूरों का मामला नहीं बल्कि एक बड़े राष्ट्रीय सुरक्षा अभियान का हिस्सा है। ये मामला आगे राजनीतिक और प्रशासनिक दोनों स्तरों पर बड़ा विवाद खड़ा कर सकता है, क्योंकि एक तरफ केंद्र और राज्य सरकारें इसे सुरक्षा मामला बता रही हैं, जबकि दूसरी तरफ बंगाल की टीएमसी और प्रवासी संगठन इसे उत्पीड़न कह रहे हैं। आने वाली रिपोर्टें यह तय करेंगी कि यह संदेह कितना वाजिब था और यह मामला एक साधारण सत्यापन रहेगा या किसी बड़े अवैध नेटवर्क के सुराग तक पहुंचेगा।